एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही तो करते हो कृपा, हम तो बेपहचान लिया। तुम ही तो करते हो कृपा, हम तो बेपहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख ले इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसा रख दो बाबा, चाहे जैसा रख दो भोले, बस हो न रही मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बोल व्यास महाराज की जय हो।
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारूं मैं तुझे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारूं मैं तुझे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारूं मैं शिव जी कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया की है बेशुमार तेरी बसा के तेरी
क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार के, में बसा कर तेरे मारते, मन में बसा कर तेरे मारते। उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं शिव जी तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़वे न तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े नाता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़वे न तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े नाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरी आरती गाए तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं शिव जी तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं बोले तेरी आरती, उतारो मैं शिव जी तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं शिव जी तेरी आरती। उतारो मैं बोले तेरी आरती, उतारो मैं शिव जी तेरी आरती, उतारो मैं बोले तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, भूत भयंकर भोलेनाथ की जय। चावल पुष्प लीजिए अपने हाथों में, भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम मा जगनेन जगन्माया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नो ते अनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कलो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, भूत भयंकर नाथ की जय, संसारवासी की जय,
शीतला मैया की जय, अवगढ़दानी बाबा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। आइएगा सभी लोग अपना आसन ग्रहण करते जाएंगे। हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विगणेश्वर पादपङ्कजम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरणीभं चारुचन्द्रं वसतं रत्नाकल्पोज्ज्वालङ्गं परशुमृगवराभिधिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ते स्तुतममर्गणैर्व्यज्ञकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपद मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरो दास जन्म जन्म मोहि दे दियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन को करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार ओह वृषभान के लाडले एक मेरी ओरिया एक मेरी ओरिया। परम पिता परात्पर अखिलेश्वर पार ब्रह्म करुणा वृणालय परम पिता परमात्मा भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। गांव के इष्ट देवता गांव की कुल देवता माँ शीतला मैया को प्रणाम करते हैं। आए हुए श्रद्धालु भक्तजनों के श्री चरणों को हृदय से कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज यह शिव महापुराण के आयोजन की कथा करवा रहे उनके मुख्य यजमान परम सम्माननीय सीताराम साहू जी एवं उनकी धर्मपत्नी सुगवती साहू जी, साथ ही साथ राजा परीक्षित के रूप में विराजमान महेश कुमार साहू जी एवं धर्मपत्नी लेम साहू जी के माध्यम से आपके गांव मलपुरी में शिव महापुराण का आयोजन हुआ। यह बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ आज अंतिम दिवस है, तो अंतिम दिवस में आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुंदर आपको बताए जाएंगे। तो आइएगा, भगवान का थोड़ा सी स्तुति करने के बाद आपको कथा प्रारंभ करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव जोर से बोलो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय
काशी विश्वनाथ की जय हो। आइए आप सभी को द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा सुंदर बताएंगे। देखिए द्वादश ज्योतिर्लिंग का कथा है, ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। धनीराम साहू एवं पूरे परिवार की तरफ से 101 रुपये अर्पण हुए। उनकी श्रद्धा भक्ति की जाए, माँ सीता की हर मनोकामना पूर्ण करे। बोल श्री महापुराण की जय। बोलियो शंकर भगवान की जय, भूत भयंकर बाबा की जय, शमशानवासी भगवान की जय, ओ घरदानी बाबा की जय। हरि ओम ध्याय नित्यं महेशम् चारुचन्द्रं वसतं रत्नाकल्पोज्ज्वालंगं परशुमृगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ते स्तोत्रममार्गणैर्व्यग्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं, निखिल भयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं। बोलिए शंकर भगवान की जय, रुद्र महादेव की जय। सौराष्ट्रे च शैले सोमनाथम मल्लिका अर्जुनम। देखिए पहले सर्वप्रथम आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा में सबसे पहले बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने 5000 संतानों को जन्म दिया था। कितनी? 5000 संतानों। ये दक्ष प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी का पुत्र है। ब्रह्मा जी का पुत्र थे दक्ष प्रजापति। उन्होंने 5000 संतानों को जन्म दिया, लेकिन उन्हीं 5000 संतानों में 60 कन्याओं को अलग से जन्म दिए। उन्होंने 60 कन्याओं को जो है अलग से दिए। तभी उन 60 कन्याओं का विवाह, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ, 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया गया। अब 27 कन्याओं का जो चंद्रमा के साथ विवाह हुआ है, तो 27 कन्याएं विवाह होने के बाद चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी नाम की कन्या को करते थे। रोहिणी नाम की कन्या को ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन अन्य 26 कन्याओं को ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, केवल रोहिणी को ही ज्यादा प्रेम बांटते थे। ऐसी स्थिति में भैया बाकी जो कन्या है वो तो फिर कूटनीति करेंगे, मतलब वो कहते हैं कि हमको भी प्रेम करना चाहिए। जब उसको प्रेम कर रहे हैं तो हमारा भी प्रेम करना चाहिए। मतलब आपका कर्तव्य है कि जब आप पत्नी बनाए हो तो सबको सम्मान भाव से प्रेम करना चाहिए। सही की गलत? सबको प्रेम करना चाहिए समान भाव से। लेकिन चंद्रमा ने नहीं किया। चंद्रमा ने क्या किया? केवल रोहिणी को ही प्रेम करते गए और अन्य कन्याओं को प्रेम नहीं किए। तो यही कारण जो है अंत में 26 कन्याओं ने एक बार अपने पिताजी के पास जाकर शिकायत कर दी। 26 कन्याओं ने जाकर जब शिकायत किए तो कहने लगे, पिताजी आज बहुत समस्या में आए, बहुत दुख है हमारे जीवन में। बोले प्रजापति ने कहा, क्या हो गया बेटिया, किस चिंता में आए हो, क्या बात है बताओ। बोले तो कहने लगे, हे पिताजी
आज हमारा जो पति चंद्रमा है, आज हमको प्रेम नहीं करते, केवल रोहिणी को ही प्रेम करते हैं। इतने 26 हम कन्याएं हैं, हमको तनिक भी प्रेम नहीं करते, मात्र एक ही रोहिणी को प्रेम करते हैं। हमारा यही इच्छा है कि हम लोगों को उतना ही प्रेम करे जितना रोहिणी को प्रेम करे। इसमें भेदभाव क्यों करते हैं भाई? ये सारा शिकायत जो है 26 कन्याओं ने अपने पिताजी प्रजापति दक्ष के पास जाकर कर दिया गया। प्रजापति ने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं स्वयं चलूंगा समझाने के लिए चंद्रमा के पास बोले। प्रजापति ने उन कन्याओं के बात को सुनकर स्वयं जाने के लिए तैयार हुए और आज उनकी कन्याओं के साथ जो है चंद्रमा के पास दक्ष प्रजापति आ गए। दक्ष प्रजापति ने जब चंद्रमा के पास पहुंचे तो वहां आने के बाद चंद्रमा ने तो अपने पिताजी का स्वागत तो किया, लेकिन तभी प्रजापति ने कहा कि चंद्रमा जी, हमने सुना है कि आज जो है केवल रोहिणी को प्रेम करते हो और बाकी कन्याओं को प्रेम नहीं करते। ऐसा भेदभाव क्यों करते हो भाई? भेदभाव क्यों करते हो? हमने तो आपको 27 कन्याओं का एक साथ कन्यादान किया है, तो फिर आप काहे को भेदभाव कर रहे हो? आपका तो समान भाव से प्रेम बनता है। किसी से बात हो सबको ही समान भाव से देखो, क्योंकि एक साथ रहते हैं और एक साथ रहने से आप भेदभाव करोगे तो कोई भी घर में लड़ाई झगड़ा होगा। यदि तुम्हारे घर में अगर 2 भाई हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटे को ज्यादा प्रेम कर रहे हो और एक बेटे को कम कर रहे हो तो जायज है भाई, ये तो फिर जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा होगा। और माता को भी समझना चाहिए, माता पिता को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं माता पिता का भी गलती होते हैं कि एक बेटे को ही ज्यादा प्रेम दे देते हैं और एक बेटे को कम दे देते हैं। लेकिन दोनों को समान भाव से प्रेम माता पिता का कर्तव्य है। दोनों को उतना ही प्रेम दो जितना आप एक को दे रहे हो, सबको समान भाव से देना चाहिए। ये बात प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन उनके सामने तो राजी हो गए। ठीक है, मैं आज के बाद सारी कन्याओं को एक साथ मैं प्रेम दूंगा बोले। ये बात बोलकर चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति को वहां से वापस उनकी बात सुनकर प्रस्थान कर गए और अपने घर में आ गया। प्रजापति जब घर में आए तब जो है कन्याएं 26 जो कन्याएं ने शिकायत किए थे, उन्होंने साथ में एक साथ रहना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जब रहना शुरू किया तो चंद्रमा ने फिर से वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। फिर से केवल रोहिणी को ही प्रेम करते थे और 26 कन्याओं को प्रेम नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में बार बार 26 कन्याओं ने अब सोचा कि ये बार बार ऐसी ही हरकत करते हैं, बार बार ऐसी हरकत करते हैं, अब तो मैं दोबारा पिताजी के पास जाकर शिकायत करूंगी बोली। दोबारा 26 कन्याओं ने पिताजी के पास गए और शिकायत कर दी, पिताजी आज हमारा पति अभी तक नहीं मान पाए हैं, फिर से वही आचरण कर रहे हैं, केवल रोहिणी को प्रेम कर रहे हैं और हमको नहीं प्रेम कर रहे हैं। और इस प्रकार से उनका आचरण हमको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी आप समझाइए कि हम भी एक साथ रहते हैं, साथ में हमको भी समान प्रेम मिलना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि आज उनको क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, लेकिन जो प्रेम है उसको समान भाव से देना चाहिए। 26 कन्याओं ने अपने पिताजी के पास शिकायत कर दिए। तब प्रजापति को क्रोध आ गया और क्रोध जब आया तो प्रजापति ने तत्काल चंद्रमा के पास चले गए। चंद्रमा के पास जाकर चंद्रमा को चेतावनी दी कि चंद्रमा, तुमको हमने समझाया फिर भी तूने नहीं समझ पाए। हमने बोला था कि सबको समान भाव से प्रेम करना, लेकिन तूने नहीं माना। जाओ चंद्रमा, तुझको मैं श्राप देते हूं कि तुम्हारे शरीर में पूरे 6 रोग हो जाए। क्या हो जाए? 6 रोग हो जाए। अब ये 6 रोग सीधे चंद्रमा के शरीर में पूरा व्याप्त हो गया। 6 रोग जब शरीर में आया तो चंद्रमा व्याकुल हो गए, तड़पने लग गए। और छोटे मोटे नहीं है, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी का पुत्र है। दक्ष प्रजापति के श्राप सुनते ही चंद्रमा भयभीत हो गए, कांपने लग गए, पसीना पसीना छूट गए और वहां से श्राप देकर दक्ष प्रजापति वापस आ गया। तभी जब आकाश में देखने लगे चंद्रमा गायब हो गए थे। आकाश में जब देखने लगे चंद्रमा गायब है, सारे देवताओं को चिंता हुआ, ये चंद्रमा कैसे निकल नहीं रहा है आकाश से, ये कैसे गायब हो गया, कारण क्या है? सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास शिकायत की, कहने लगे प्रभु ये चंद्रमा आकाश में दिखना बंद ही हो गया, कारण क्या है? रात्रि कालीन में पूरा अंधकार रहते हैं,
थोड़ा बहुत प्रकाश होते थे वो भी उजाला दिखाई देना बंद हो गया। हे प्रभु कुछ ऐसे उपाय बताओ जिससे चंद्रमा फिर से दिखाई दिया दे। ब्रह्मा जी ने पूरी बात सारे देवताओं को बताया कि हे देवताओं, ये जो चंद्रमा को जो है प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया है 6 रोग होने का, उसका कारण ये था कि केवल एक पत्नी को प्रेम करते थे और अन्य को प्रेम नहीं करते थे। इस वजह से दक्ष प्रजापति ने उसको श्राप दे दिया। ये बात ब्रह्मा जी ने जब सारे देवताओं को बुलाए, बात को बताए, तब देवताओं ने भगवान के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे प्रभु अब 6 रोग को समाप्त करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे चंद्रमा 6 रोग को समाप्त कर ले। तब ब्रह्मा जी ने एक ही उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा यदि अगर चंद्रमा अगर सौराष्ट्र देश में जाएंगे, समुद्र के किनारे पर जाकर अगर भगवान शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर महामृत्यु का 1.25 लाख अगर जाप करेंगे तो उसके शरीर से 6 रोग जो है समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बता दिया। सारी देवताएं जो है सुनकर तत्काल तैयार हुए, उस बात को जाकर चंद्रमा को बता दिए। चंद्रमा ने जब जाना कि अगर पार्थिव शिवलिंग भगवान शिव जी का महामृत्यु जाप करने मात्र से 6 रोग समाप्त हो जाएगा तो मैं अभी इसी वक्त में जाऊंगा। चंद्रमा तैयार हो गए और सीधे सौराष्ट्र देश मतलब गुजरात के पास आए और वहां समुद्र के किनारे समतल पर पार्थिव शिवलिंग भगवान शिव जी बनाने लगे और महामृत्यु का जाप करना शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। चंद्रमा ने जाप करना शुरू कर दिए। जाप करते करते जैसे ही 1.25 लाख पूरा हुआ और 1.25 लाख जाप पूरा हुआ तो उसी पार्थिव शिवलिंग से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी जब प्रकट हुए तो चंद्रमा से कहने लगे, हे चंद्रमा तुम्हारी आज भक्ति और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। बताइए चंद्रमा जो वरदान मांगने सुन मांग लो। बोले भगवान शंकर जी ने चंद्रमा से कहा। चंद्रमा ने कहा, हे भगवान आज मुझे दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया 6 रोग होने का, मेरे शरीर से ये 6 रोग समाप्त हो जाए। भगवान मेरे शरीर में कोई प्रकार का न रोग हो, ऐसा मुझ पर कृपा कर दे। कहने लगे चंद्रमा तुम्हारा शरीर से एक भी दाग नहीं रहेगा, अब तुम पूरे रोग से मुक्त हो गए हो। लेकिन एक चीज है कि अब के बाद जो है 24 घंटा प्रकाश रहते थे, अब नियम बदल जाएगा। अब आपका जो है 15 दिन तक कलाएं घटते जाएंगे और 15 दिन तक कलाएं जो है बढ़ते जाएंगे। जहां बढ़ते जाएंगे उसको शुक्ल पक्ष नाम दिया जाएगा और जहां घटते जाएंगे उसको कृष्ण पक्ष नाम से जाने जाएगा। ये भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। और यहाँ तक के चंद्रमा आज के बाद ये ज्योतिर्लिंग से मैं प्रकट हुआ हूँ तो आज के बाद इस ज्योतिर्लिंग को, चंद्रमा मतलब होता है सोम, और इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ से नाम से जाना जाएगा। और कोई भी भक्त अगर किसी भी प्रकार से रोग, अगर बीमारी हो, शरीर से तकलीफ हो, कष्ट हो, कोई प्रकार के शरीर में अगर रोग हो तो इस शंभु लिंग का अगर कोई भी दर्शन करेंगे, सोमनाथ लिंग का अगर दर्शन करेंगे तो वो सारे रोग से समाप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान उसी शिवलिंग में समाहित हो गए और उस शिवलिंग को सोमनाथ के नाम से जाना गया। प्रेम से बोलो सोमनाथ भगवान की जय, सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ जो है आपकी गुजरात में समुद्र के किनारे पे है। समुद्र के किनारे कितना भी बीमारी हो, रोग हो, एक बार उस ज्योतिर्लिंग का अगर दर्शन कर ले तो सारे रोग, सारे बीमारी जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको बताएंगे मल्लिका अर्जुन के बारे में। ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कल ही बताए थे आपको। गणेश और कार्तिक का जो है पृथ्वी को 7 परिक्रमा घूमने के लिए भगवान शिव जी ने आदेश दिया था, जिसमें से 7 परिक्रमा कार्तिक ने पृथ्वी तक कर दिया। लेकिन उसके बदले में गणेश ने अपने माता पिता को पृथ्वी समझकर 7 परिक्रमा कर दिए। और उसके आने तक के, कार्तिक के पहुंचने से पहले ही गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह कर दिया। इस बात से जब आया कार्तिक ने और सुना कि पहले से गणेश जी का विवाह कर दियो तो कार्तिक नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद भगवान शिव से कहा कि पिताजी
आपने ये नहीं बताया कि गणेश का पहले से विवाह कर दिए। आपने मुझे तो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए